हाय, मैं हूँ एफ्रोडाइटी और मेरी शक्ल ने लगभग मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। पर मेरी कहानी जानने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी के ऊपर रखा क्योंकि मेरी हरी आँखें और गहरे सुनहरे बाल सबका ध्यान खींचते। वाह, ये बच्ची तो बहुत सुंदर है। जब मैं 7 साल की थी तो मॉम डैड के साथ वॉक पर निकली कि तभी एक मूवी प्रोड्यूसर ने सड़क के बीच ही गाड़ी रोक ली। वो बाहर निकला और हमारे पास आया। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। इतनी खूबसूरत बच्ची मैंने कभी नहीं देखी। मेरी मूवी के लिए परफेक्ट रहेगी। मेरे पेरेंट्स इतना खुश हुए, उन्होंने तुरंत मूवी साइन कर ली और अगले ही दिन शूटिंग भी शुरू हो गई। पर मैं हमेशा से बहुत शर्मीली थी। शूटिंग शुरू होने से पहले मैं ट्रेलर में छुप गई। मुझे डर लग रहा है मम्मी। तुम ये कर सकती हो बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। मूवी तो काफी हिट हो गई और उसके बाद मुझे मिले ढेर सारे मूवी के रोल और कुछ मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी। पैसे की बरसात होने लगी। हम बीच के पास एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे मैनेज करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने नौकरियां छोड़ दी और मुझे होम स्कूल करने के लिए एक ट्यूटर भी रखी। जिंदगी तो जैसे सच होता हुआ एक सपना थी। ये सपना टूटा मेरे 10वें बर्थडे के अगले दिन, जब मॉम ने डैड को मेड को किस करते हुए पाया। मॉम ने डैड को घर से बाहर निकाल दिया, उनके कपड़े जला दिए और उनके चेहरे की फोटो डार्ट बोर्ड की तरह यूज करती। उनका तलाक बहुत लंबा चला क्योंकि आखिरी प्राइज तो मैं थी। मॉम डैड से कस्टडी के लिए लड़ी और जीत गई और डैड दूर चले गए। उन्हें जाता देख मेरा दिल टूट गया। मॉम के साथ लाइफ आसान नहीं थी। उन्हें पैसे से प्यार हो गया था। वो मुझसे हर तरह के काम करवाती ताकि पैसा आता रहे। मैं बहुत ज्यादा थकने लगी थी। चलो उठ जाओ, सोने का टाइम खत्म। तुम टिम्बकटू में मूवी शूट कर रही हो और अब तुम नया चेहरा हो इस क्लोथिंग लाइन, ऑरेंज लिपस्टिक और मैजिक बीन्स की। जब मैं 15 साल की थी तो मॉम ने मुझे एक बड़ी सी मूवी के लिए साइन किया जो एक हाई स्कूल की लड़की के बारे में थी। पर जब मैं डायरेक्टर से मिली तो उसने मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊं। फिर उसने कहा कि मैं तो बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रही थी। उसने वही डील तोड़कर हमें बाहर निकाल दिया। मॉम को बहुत गुस्सा आया। मुझे दुख था कि मैंने उन्हें निराश किया। मुझे माफ कर दो मॉम, मैंने कोशिश की थी। पर मॉम ने ना सुनने से इनकार ही कर दिया। डायरेक्टर को फोर्स किया कि मुझे एक और मौका दें। डील अभी भी टूटी नहीं है। डायरेक्टर मान गया है 3 महीने बाद एक और ऑडिशन लेने के लिए। मैंने तुम्हें पास की स्कूल में डाल दिया है ताकि हाई स्कूल गर्ल होने की प्रैक्टिस कर लो। पर मैं हूँ हाई स्कूल गर्ल। मेरा मतलब जानती हो तुम, ये एक्टिंग के लिए रिसर्च है। कल से स्कूल जाना है। मॉम रूम से चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। बचपन से मुझे होम स्कूल किया गया था। अपनी उम्र के बच्चों के साथ मैं कभी रही नहीं। उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो मैं वहाँ पर फिट नहीं हुई तो वो रात मैंने करवटें बदलते हुए काटी। नींद आ ही नहीं रही थी मुझे। अगले दिन जब हम स्कूल पहुँचे तो मैंने मॉम से जिद करी कि वो वापस चल ले, और ऑफ कोर्स वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने तो मुझे कार से बाहर धक्का दिया, मुझे बाय कहा और चली गई। जैसे ही मैं कैंपस के अंदर गई मैंने नोटिस किया कि लोग मुझे देखकर फुसफुसा रहे थे। चीजें और मुश्किल हुई एक बड़े से बिलबोर्ड की वजह से जिसपे मेरा चेहरा चिपका था स्टूपिड मैजिक बीन्स के कैन के साथ। कुछ बच्चों से मैंने बात करनी चाहिए पर लड़कियां तो मुझे देख के मुँह सड़ा रही थी और लड़के अजीब ही थे। आधे मुझे घूर के लार टपका रहे थे और बाकी के वेल। बड़ी हॉट हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरा फोन नंबर गुम गया है, अपना दे दोगी प्लीज? फिर एक पागल सी लड़की मेरे पास आई। ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं होता। मैं लिया हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी फैन। सामने से तो तुम और भी सुंदर हो। हम दोस्त बन सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी समझ नहीं आया क्या कहूँ। मेरे जवाब के इंतजार में लिया मुझे घूर ही रही थी। अच्छा, लिया ने मुझे पूरा स्कूल घुमाया। उसने मुझे सारी गॉसिप बताई टीचर्स और क्लासमेट्स के बारे में। नकचड़ी लड़कियों और अजीब लड़कों से उसने मुझे बचाया भी। रास्ते से हट जाओ, महारानी आ रही है। तुम क्या देख रहे हो गधे? जल्दी लिया और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। एक दिन लिया मुझे शहर के एक प्यारे से कैफे में लेकर गई और एक हैंडसम सा लड़का टाइलर स्टेज पर चढ़ा गिटार के साथ। वो गाने लगा और भीड़ में चुप्पी छा गई। इतनी खूबसूरत आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। गाते वक्त कसम से वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरा तो दिल ही पिघल गया। किसी लड़के के बारे में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था। स्टेज से उतरकर वो मेरे पास आया और उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया। हमने घंटों तक बात करी। अगले दिन वो मुझे बीच पर लेके गया। टाइलर और मुझ में बहुत कुछ कॉमन था। बचपन से ही वो शहर दर शहर ट्रैवल करता एक सिंगर बनने की कोशिश में, और उसकी मॉम भी मेरी मॉम की तरह जिद्दी थी। कभी कभी मुझे इतना दबाव महसूस होता है कि मन करता है कि मैं किसी गुफा में छुप जाऊं। मैं समझ सकती हूँ। जीज अजीब लगता है इतनी शिकायतें करके। पक्का तुम्हारी सिचुएशन मुझसे कहीं ज्यादा बुरी है।
मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ। फिर टायलर ने मेरी तरफ अपनी प्यारी सी नीली आंखों से देखा और गिटार पर कुछ सुर छेड़े। एक सीक्रेट सुनोगी? बिल्कुल। तुम्हारे लिए एक गाना लिखा है। टायलर गाने लग गया। गाना इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये तो कमाल का था। तुम्हारे जितना कमाल का नहीं था। टायलर ने मुझे अपनी बाहों में लेकर किस किया। कोई ऐसी वैसी किस नहीं थी, दुनिया हिला दे, रूह कांप जाए, जिंदगी में इकलौती बार मिलने वाली रोमांटिक मूवी जैसी किस थी। और उसी पल में मुझे प्यार हो गया। जल्द ही टायलर और मैं एक कपल बन गए। हम अपना सारा टाइम साथ बिताते। टायलर तो मुझे अपनी प्रेरणा मानता था। उसने मेरे लिए कई गाने लिखे, उन्हें ऑनलाइन डाला और वो तो वायरल हो गए। रातों रात ही टायलर पूरे इंटरनेट पर छा गया। कुछ हफ्तों के बाद मेरी मूवी के डायरेक्टर ने मुझे वापस बुलाया ऑडिशन फिर से लेने के लिए। टायलर मुझे सपोर्ट करने आया। डायरेक्टर ने टायलर को एक नजर देखा और उससे भी ऑडिशन करने के लिए कह दिया। और फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। डायरेक्टर हम दोनों के ऑडिशन से इतना इम्प्रेस हुआ कि हम दोनों को मूवी में लीड रोल दे दिया। लिया इतनी एक्साइटेड थी कि हमें सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपने घर में पार्टी रखी। स्कूल के काफी नर्डी बच्चों को भी उसने इनवाइट किया था। मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ ना, तो मैंने असेंबल किया है तुम्हारा अपना फैन क्लब। तुम सूरज जैसे महकती हो। फिर टायलर आया। हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। वाओ टायलर, तुम तो बहुत हॉट हो और तुम्हारी स्किन एक मेंढक की जैसी कितनी कोमल है। मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? लिया ने अपना सेलफोन निकाला और टायलर के पास भागी, पर टायलर साइड हो गया और लिया मुंह के बल गिर गई। बिल्कुल नहीं। टायलर मुझे साइड में लेकर गया। यहाँ से चलते हैं। ये नर्ड्स बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और यकीन होता है उस फ्रीक लिया पर। लिया फ्रीक नहीं है, मेरी दोस्त है वो। जो भी हो, मैं उसके साथ फोटो नहीं ले सकता। मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं चला, घर जाकर मुझे शावर लेना है। और फिर टायलर चला गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था वो इतना बदतमीज भी हो सकता है। उस रात उसने लिया से बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। पर कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ बदलने लग गया। टायलर ने दूरियां बना ली। अपना सारा समय वो अपने फैंस के लिए ऑनलाइन वीडियो डालने में बिताने लगा। मेरे कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया उसने। जानती थी कि वो अपने नए फेम को मैनेज करने में बिजी था और मैं उसे सपोर्ट करना चाहती थी। एक रात मैंने उसे घर में इनवाइट किया ताकि हम मूवी की लाइंस की प्रैक्टिस करें और उसकी फेवरेट लेमन मेरैंग पाई भी बनाई, लेकिन वो आया नहीं। मैं ऑनलाइन गई तो देखा उसने अभी अभी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो अपने कमरे में गिटार बजा रहा था। मैं उसके घर चली गई। सामने का दरवाजा खुला था तो मैं ऊपर चली गई, पर जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने जो देखा उससे मेरी दुनिया पूरी तरह पलट गई। टायलर किसी रैंडम लड़की को किस कर रहा था। बेब, तुम्हारी एक्स यहाँ क्या कर रही है? टायलर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी शक्ल पर बकवास सा लुक था। अरे यार, मेरा मैसेज नहीं मिला क्या तुम्हें? कौन सा मैसेज? ठीक है, तो अब सामने ही बात करनी पड़ेगी। गलती मुझ में नहीं तुम में है। नहीं, एक मिनट, गलती तुम में नहीं मुझ में है। जो भी हो, मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने पाए टायलर के मुंह पे दे मारी और अपने मुक्के से उसकी नाक तोड़ दी। टायलर की गर्लफ्रेंड तो पागलों की तरह चिल्लाने लग गई। टायलर के पेरेंट्स अंदर आए और हमारी लड़ाई बंद कराई। उसके बाद टायलर और उसकी गर्लफ्रेंड ने अफवाह फैला दी कि मैं बिल्कुल पागल हूँ और टायलर के सारे फैंस मेरे खिलाफ हो गए। और फिर हमारी मूवी के डायरेक्टर ने कॉल करके मुझे बहुत बुरी खबर सुनाई। हम स्टोरी थोड़ी बदल रहे हैं तो तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। हैव अ नाइस डे। मैंने उनसे विनती करी कि ऐसा ना करें, पर उन्होंने फोन काट दिया। मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मॉम तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हें दूसरी मूवी दिला दूंगी। मॉम ने तुरंत लोगों को फोन किया नया काम दिलाने के लिए, पर किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करी, बहुत लोगों से विनती की, पर कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था। मुझे लगा चीजें इससे ज्यादा क्या ही बिगड़ेंगी, पर मुझे पता लगा कि टायलर की नई गर्लफ्रेंड को मेरी जगह मूवी में ले लिया गया था। जब टायलर और उसकी बेवकूफ गर्लफ्रेंड की मूवी रिलीज हुई तो वो हिट हो गई। जब भी टीवी ऑन करती या बाहर घूमने जाती, मुझे उनके चेहरे दिखते बिल बोर्ड्स, बेंचेस और पोस्टर्स पे, और कसम से उनके हंसने की आवाजें सुन सकती थी मैं। मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, मुझसे और सहा नहीं जा रहा था। मैं सड़क पर जाकर चीख चीख के उसे गालियां देने लगी। टायलर ने मेरा दिल तोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तो मैंने भी बदला लेने की कसम खा ली थी। मैं टायलर को ऑनलाइन ट्रोल करने लगी। उसकी हर पोस्ट पर कमेंट छोड़ती कि वो एक बदतमीज, बेहुदा, नालायक लड़का है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया।
पर मैं नहीं रुकने वाली थी, तो मैंने लिया को बुलाया कि उसके घर जाकर उसे तंग करते हैं। अपने चेहरे पर कलर लगा के हम टायलर के घर की बाहर की झाड़ियों में छुप गए। कुछ घंटों के बाद लिया शिकायत करने लग गई। बेस्टी, हम जा सकते हैं? मुझे बट पर एक मच्छर ने काटा है और पैंट पर चींटियां चढ़ रही हैं। नहीं, हम एक मिशन पे हैं, अभी पीछे नहीं हट सकते। टायलर हमारा दुश्मन है, शैतान है वो, उसे बर्बाद करना ही होगा। अगले दिन लिया और मेरे फैन क्लब ने मुझे मेरे घर के सामने ही घेर लिया। हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम टायलर से इतनी ऑब्सेस्ड हो कि पागल हो रही हो। उसको भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं तो हंसने लग गई। मुझे नहीं रोक सकते, अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरे खिलाफ हो। मैंने पाइप उठाया और सारे नर्ड्स और लिया को पानी से भिगा दिया। वो सब के सब जान बचाकर चिल्लाते हुए भागे। लिया भागते भागते फिसल के गिर गई। मैं पिघल रही हूँ। हाय ये दुनिया, सालिम दुनिया। मैं इंटरनेट छानने लग गई टायलर के बारे में खबर ढूंढने के लिए। मुझे पता लगा कि वो एक एक्सक्लूसिव पार्टी में जाने वाला है। मुझे तो इनवाइट मिलने नहीं वाला था, पर मुझे पता लगा कि जो पार्टी होस्ट कर रहा था उसका बेटा मेरे ही स्कूल में जाता था। लड़के का नाम था आइजैक और वो मेरी मैथ क्लास में था और मैं जानती थी कि उसे मुझ पर क्रश है। तो मैंने ऐसे नाटक किया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और कहा कि मुझे पार्टी में ले चले। पता नहीं, मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं है। पर हमें कितना मजा आएगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके गाल पर एक किस दी। उसके चेहरे का रंग लाल मिर्ची जैसा हो गया। अगर जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं टिकट्स तुम्हारे लिए ले आऊंगा। आइजैक पार्टी के लिए मुझे लेने आया। मैं हैरान हो गई देख के कि वो काफी हैंडसम लग रहा था, जैसे अभी किसी फैशन मैगजीन की कवर से निकला हो। पार्टी में जाते वक्त मुझे आइजैक के बारे में बहुत कुछ पता लगा। वो काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट था और बहुत ही सुंदर स्केचेस बनाता था। वो स्मार्ट था, फनी था, मुझे बहुत हंसाता था। बहुत समय में पहली बार मुझे टायलर और उसके धोखे के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बोझ उतर गया हो, पर सारा बोझ वापस आ गया जब पार्किंग लॉट में हमें टायलर मिल गया। टायलर एक गोल्ड कलर की पोर्श से निकला और उसके बाजू में थी उसकी गर्लफ्रेंड। हे एफ्रोडाइटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पार्टी ए लिस्टर्स के लिए है, लूजर्स के लिए नहीं। टायलर मुस्कुराया और उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगी। मैं गुस्से से पागल हो गई। मैं टायलर की तरफ बढ़ी, लेकिन आइजैक हमारे बीच में आ गया। तुम कौन होते हो उसे लूजर बोलने वाले? उसमें इतना टैलेंट है जितना तुम में कभी नहीं होगा। अरे कितना क्यूट है। एक गीक लूजर की तरफदारी कर रहा है। दोनों साथ हो तो सुपर लेम लगते हैं। टायलर और उसकी गर्लफ्रेंड हम दोनों पर हंसे और फिर चले गए। मैं इतना हारी हुई, इतना गुस्सा महसूस कर रही थी, मन कर रहा था रो पड़ूं। लेकिन फिर मुझे आइजैक की गाड़ी में रखा दिखा एक बैग। मैंने उसे लिया और सीधा टायलर की कार की तरफ बढ़ी। एफ्रोडाइटी नहीं। मैंने आइजैक को इग्नोर किया और टायलर की कार के शीशे और लाइटें फोड़ दी। कार का अलार्म बजने लगा। टायलर बाहर आया। उसने नुकसान देखा तो बच्चों की तरह रोने लगा। लेकिन फिर पुलिस आई और मुझे वहाँ से खींच के ले गई। मॉम ने मेरी बेल कराई, टायलर की कार के नुकसान के पैसे दिए और उसे मना लिया कि मुझे जेल ना भेजे। वो मुझसे बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। टायलर और उसकी गर्लफ्रेंड तो न्यूज चैनल पर जाकर बोल रहे थे कि मैं एकदम पागल हूँ। मैं अपने कमरे में छुपी, हफ्तों तक निकलने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। लिया और आइजैक आए थे। बेस्टी, तुम्हें बिस्तर से उठना होगा। तुम्हारे फैन क्लब को चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन लिया और आइजैक ने एक नहीं सुनी। वो मेरे कमरे में ही रहने लगे, मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना लाते और हम लोग बैठ के फनी MSC वीडियोस घंटों तक देखते। धीरे धीरे मुझे अच्छा महसूस होने लगा। टायलर बेवकूफ है, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर इससे तुम खुद को बदलने नहीं दे सकती। आइजैक की बातें मेरे दिल को छू गईं। वो सही कह रहा था। मैंने सालों तक मेहनत करी थी अपना करियर बनाने के लिए। ऐसे सब कुछ नहीं डुबा सकती, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सब मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारे साथ हम भी हैं और तुम्हारा टैलेंट भी। आइजैक ने मुझे एक फ्लायर दिया समर शेक्सपियर फेस्टिवल के लिए। जीतने वाला ऑडिशन कर पाएगा एक बड़े हॉलीवुड प्रोड्यूसर के पास। यही तो मौका है टॉप पर आने का। पहले तो मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन आइजैक और लिया ने हिम्मत दी तो मैंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। हालांकि मेरी मॉम इसको लेकर खुश नहीं थी। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, नाटक में पैसे नहीं मिलते। यही दिक्कत है आपकी, आपको हमेशा पैसे की परवाह होती है। आपने मुझ पर दबाव डाला कि मैं फालतू के काम करूं, लोगों को रिश्वत दी कि मुझे स्टूपिड रोल मिले। एक्टिंग से सारा मजा आपने छीन लिया, पर अब मैं इसे वापस पाऊंगी। मॉम ने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा और फिर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछा। ब्रावो, तुम में इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा। तुम स्टार बन सकती हो, स्टेज पर भी, स्क्रीन पर भी।
मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें चोट पहुंचा रही हूँ। आज से वो खत्म। मॉम ने वादा किया मेरा साथ देने का और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। फेस्टिवल की रात में मैंने अपनी परफॉर्मेंस में टाइलर के दिए हर दुख दर्द को उड़ेल के रख दिया। जब सब खत्म हुआ तो पूरी भीड़ ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई। इतने सालों तक मैंने एक्टिंग करी थी पर ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। जब विनर्स की अनाउंसमेंट हुई तो मुझे सेकंड प्राइज मिला। थोड़ा बुरा मुझे लगा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती थी कि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीती है। मैंने खुद को साबित कर दिया था कि मेरा करियर खत्म नहीं हुआ है। तुम तो बहुत अच्छी थी। नहीं, तुम परफेक्ट थी। आइजक ने मुझे फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता दिया और मुझे गले से लगा लिया। 1 साल के बाद टाइलर और उसकी गर्लफ्रेंड को एक और मूवी साथ में मिली पर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। प्रोडक्शन कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ। तब तक वो दोनों इतने बड़े दीवा बन चुके थे कि उन्होंने अपने मैनेजर्स और एजेंट को फायर कर दिया। उनके पास कुछ काम नहीं बचा। मैंने प्लेस करना जारी रखा हाई स्कूल और कॉलेज में आने तक और धीरे धीरे मैं ब्रॉडवे की स्टार बन गई। लिया को मैंने अपना पब्लिसिस्ट बना लिया। उसकी नंबर 1 फैन हूँ मैं। और आइजक ने मेरा दिल चुरा लिया।